दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एके में। तो प्यारे दोस्तों, ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज का डिस्कशन चल रहा था और ये आप देखेंगे टेस्ट नंबर 8 है और ये सामान्य हिंदी का है। तो प्यारे दोस्त, सामान्य हिंदी का टेस्ट नंबर 8 जो आज ही आया है, इसको आप देख लेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों। इसमें भी देख लेंगे जो भी अ, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी उनको हम डिस्कस कर लेंगे। तो प्यारे दोस्तों, देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ जी, पहला प्रश्न है, मदिरा का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो प्यारे दोस्त, मदिरा का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको प्रश्न नंबर 1 में। तो क्या आसद है इसका, ठीक है, माध्याक है, माध्याजिका है। तो दोस्तों इसके सभी, ये सभी क्या हैं, आपके पर्यायवाची हैं, किसके, मदिरा के। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, पर्यायवाची सही युग्म पूछ रहा है। दोस्तों प्रशंसा का सलागना होता है, बिल्कुल ठीक है। कुबलय का दोस्तों कमल होता है, कलयत्र का पत्नी होता है, बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों सारे ही इसमें क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर तीसरा देखिएगा, वयस्य, वयस्य का दोस्तों पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो वयस्य को होता है दोस्तों मित्र का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखेंगे, तोयधि और तोयद दोस्तों किसके क्रम से पर्यायवाची हैं। तो समुद्र का और पानी का नहीं प्यारे दोस्त, बादल और पानी नहीं, बादल और समुद्र। तो प्यारे दोस्त ये आपका क्या है ना, त्योधि मतलब होता है समुद्र और तोयद मतलब होता है दोस्तों बादल। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अगला प्रश्न नंबर 5 देख लीजिएगा, आकाश का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो देख लेते हैं। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना है कि नहीं पूछ रहा है या पूछ रहा है या है पूछ रहा है। तो उसका अम्भ भी होता है, ठीक है, ठीक है, धो भी होता है, अनंत भी होता है, लेकिन दोस्तों अम्बक नहीं होता, ठीक है। अम्बक क्या है दोस्तों, ये आँख का होता है, आँख। दोस्तों अम्बक किसको बोलते हैं, हम आँख को बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखिएगा, यम, यम का पर्यायवाची बताना है, जीव, जीव, जीविनेश, ठीक है, या जीवनपति। तो दोस्तों इसका दोनों ही ये किसके हैं, यम के पर्यायवाची होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, किन्नरेश, ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किन्नरेश, यमराज, धनपति, दोस्तों ये किसके पर्यायवाची हैं। तो ये कुबेर के पर्यायवाची शब्द हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस तरफ आएंगे हम। 8वां देखिएगा, पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध है। सुधा, अमी, महीधर, दोस्तों ये अलग हैं। उसके बाद देखेंगे, ये है कासार, सरसी और सर। दोस्तों ये सारे के सारे जो है ना, ये बिल्कुल ठीक है। और ये किसके हैं, ये तालाब के हैं, पोखर भी बोलते हैं इसको, तालाब, तालाब या पोखर, ठीक है, तालाब या पोखर के हैं ये। तो आपको याद रखना है बी। उसके बाद देखेंगे, नर, नखायुद्ध, नखायुद्ध दोस्तों किसका है। तो ये सिंह का है, कई बार पूछा हुआ भी है ये, ठीक है। नखायुद्ध किसका है, सिंह, शेर का। लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर बताना है। तो ये रमा भी है, इंदिरा भी है, छियोतन्या भी है। तो दोस्तों जाह्नवी नहीं है लक्ष्मी का, क्योंकि जाह्नवी किसका है दोस्तों, गंगा का है ये, किसका है, गंगा, ये गंगा का होता है जाह्नवी। उसके बाद दोस्तों उद्धत का विलोम। अब देखो आपके विलोम आ गए हैं, विलोम शब्द, ठीक है जी। अभी हम तक पर्यायवाची पढ़ रहे थे, अब 10 नंबर के आपके विलोम आएंगे। तो उद्धत का विलोम बताइए। तो दोस्तों उद्धत का अनुद्धत भी होता है, एंड यहाँ पर देखेंगे हम अनुद्धत नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, विनीत भी होता है और आपका विनम्र होता है। तो प्यारे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, सॉरी डी, डी आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे, सी और डी यानी दोनों हो जाएंगे। उसके बाद देखेंगे, विलोम शब्द की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण पूछ रहा, कौन सा गलत है। तो प्यारे दोस्त, उपसर्ग को प्रत्यय बोलते हैं, पहला तो ठीक है। यति को ग्रस्त बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। भ्रांत को दोस्तों निभ्रांत बोलते हैं। परफुल दोस्तों ये गलत है, इसको प्यार परफुल का जो होता है वो मलान होता है, आन है, मलान, ठीक है। तो प्रफुल का क्या होता है, मलान, ठीक है। उद्भ्रंत का होता है, प्रशांत को उद्भ्रत होता है। तो ये क्या हो जाएगा, मलान इसका, तो ये गलत है। उसके बाद आप देखेंगे, असीम का क्या है। तो प्यार दोस्त असीम, ठीक है, यानी कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसका ससीम हो जाएगा, जिसकी सीमा हो। तो ध्यान रखना है। कुलदीप का क्या है दोस्तों, कुलदीप जो कुल का दीप जलाता है, ठीक है, कुलदीप। तो इसका उल्टा होता है कुलांगर, ठीक है। जो कुल का दीपक मतलब एकदम तरफ से
क्या करता है, ख़त्म करता है या ख़राब करता है नाम, ठीक है, कुलंगर बोलते हैं इसको। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ये पूछा हुआ है कि भाई फिर से आपका विलोम शब्द बताना है। इति का अर्थ होता है, बिल्कुल ठीक है। सामीप्य का दोस्तों पार्थक्य होता है। सौम्य का उग्र होता है। सभी सही हैं, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप आएंगे प्रश्न नंबर 16 पर। छदम का पर्यायवाची विलोम पूछ रहा है। छदम को दोस्तों व्यक्त बोलते हैं, ठीक है। आगामी का क्या होता है दोस्तों, आगामी का विलोम होता है विनत। आप देख सकते हैं विनत होता है। आगामी का क्या होता है, विनत। तो ये आपको याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला देखिएगा, आगामी का विनत। खैर उसके आप आगे देखेंगे पुष्टि। तो दोस्तों पुष्टि का क्या होता है, ठीक है। पुष्टि किसी चीज़ की पुष्टि होना, तो इसका क्या हो जाएगा, अपुष्टि, ठीक है ना। क्योंकि और देख लीजिए संपुष्टि नहीं होगी, दृष्टि सम, ठीक है। कृष्य का क्या होता है दोस्तों, कृष्य का जो होगा, ठीक है, तो कृष्य का होता है आपका पुष्ट। ये भी कई बार पूछा हुआ है, कृष्य का पुष्ट होता है। उसके बाद आप देखेंगे 20वां प्रश्न। यहाँ पर बताना है कि भाई कौन सा सम्मिलित नहीं है विलोम की दृष्टि से। दोस्तों धावल को मलिन बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। प्रकट को अंतर्धान बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। करुणा को निष्ठुर बोलते हैं, लेकिन दोस्तों प्रस्थान को प्रतिस्थान नहीं बोलते। प्रस्थान का उल्टा होता है आगमन, आगमन। तो प्यारे दोस्त इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है आपके 10 नंबर के विलोम भी हो गए। अब 10 नंबर के देखेंगे, ये आपका अनेक शब्द के लिए एक शब्द आता है। तो जो सर से जन्मता है, सरों से जन्मता है, तो दोस्तों को सरसिज बोलते हैं। अपने युग का सबसे बड़ा पुरुष दोस्तों बताइए, तो उसको बोलते हैं, आप याद रखेंगे, युग पुरुष। युग का सबसे बड़ा पुरुष, ठीक है, तो युग पुरुष बोलते हैं। ऐसा ग्रहण जिसे सूर्य पूरा ढक जाए, बताइए, उसको खग्रास कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, इस तरफ देखेंगे मीनाक्षी। दोस्तों ये भी वाला भी कई बार पूछा जाता है। मीनाक्षी का मतलब क्या है, जिसकी आंखें, मीन मतलब होता है मीन के आकार की हों या फिर सुंदर हों, ठीक है, उसको बोला जाता है मीनाक्षी, ठीक है। उसके बाद है जिसका बदला दिया जा चुका हो, ठीक है, जिसका बदला दिया जा चुका हो, ठीक है। तो ये भी कई बार प्रश्न जो है पूछा जा चुका है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रतिकृत, ठीक है, प्रतिकृत। देन आगे देखेंगे हम 26वां प्रश्न। कन्या जिसका विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो, दोस्तों उसको वांगदत्ता बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, वांगदत्ता। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा हुआ है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, तो दोस्तों उसको बोलते हैं परपर्ण, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, परपर्ण। अगला देखेंगे जिसकी उत्पत्ति स्वयं भावगत न हो, ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, उसको क्या बोलेंगे, देखो नैसर्गिक तो मतलब स्वयंभू नहीं, उसको बोलते हैं कृत्रिम। यानी कि वो क्या है, जिसकी उत्पत्ति स्वभाव के अनुरूप नहीं हुई है, तो क्या हो जाएगा, वो कृत्रिम चीज़ है, ठीक है जी। कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने का समझौता, दोस्तों उसको संविदा कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, संविदा। इम्पोर्टेंट है ये भी, आप आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 30 में देख लीजिए, जो जन्म नहीं लेता, दोस्तों उसको विज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो जन्म नहीं लेता उसको बोलते हैं, नहीं ये जो है अज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये विज्ञ नहीं, अज मतलब जिसका जन्म नहीं हुआ है, अज, अज मतलब अजन्मा, ठीक है जी। विज्ञ मतलब जिसका ज्ञान नहीं है। चलिए आगे देखेंगे पृथु। अब यहाँ पर देखेंगे, ये आपको पूछ रहा है भाई विशेषण विशेष्य। तो देखो विशेषण का मतलब होता है संज्ञा शब्द, यानी कि, और विशेष्य का मतलब है जो उसकी विशेषता बताता है, विशेषण। तो पृथु का बताइए भाई क्या होगा, तो पृथु का पृथुल हो जाएगा इसका विशेषण, ठीक है जी, याद रखना है। ये काफ़ी ध्यान से देखना होता है इनको, ठीक है। चौगुना बताइए भाई, चौगुना बोल रहा है कि धन चौगुना, तो चौगुना में कौन सा विशेषण है दोस्तों, आवर्ती है। चौगुना, 10 गुना, 5 गुना, 2 गुना, 8 गुना, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। अगला है ऋषि का, जो है ऋषि का बताइए। ऋषि का जो आपका विशेषण शब्द है वो होता है आर्ष, ठीक है, ये याद रखना है, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। उसके बाद है विशेषण विशेष्य की दृष्टि से दोस्तों क्या है आपका, गलत है दोस्तों, अवरोध। देखो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि पहले क्या पूछ रहा, विशेष्य शब्द, फिर उसकी विशेषता। तो देखो अवरोध का अवरोध तो ठीक है, गत का गमन, ठीक है बिल्कुल। तंद्रा तंद्रिल, ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन दोस्तों चेष्टा, देखो चेष्टा जो है ना दोस्तों, वो एक क्या है,
चेष्टित यहाँ पर उल्टा कर दिया दोस्तों इसने, ठीक है। चेष्टा जो है वो कैसा है, एक विशेषण शब्द है, और चेष्टित एक विशेष्य शब्द है, तो उल्टा कर दिया, इसका आंसर हो जाएगा सी। 35 पर देखेंगे, एक कुटिल, ध्यान से सुनेंगे, एक कुटिल और चालाक लोमड़ी ने सफ़ेद चूहे को पकड़ लिया। अब देखो ध्यान से, इसमें ये पूछ रहा कि कितने इसमें विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं। तो प्यार दोस्त देखो, कुटिल क्या है, एक आपका विशेषण हो गया, ठीक है। नंबर एक, चालाक भी क्या है, एक विशेषण है, और सफ़ेद एक विशेषण है। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे चूहा और दोस्तों यहाँ पर लोमड़ी, ये क्या है दोस्तों, ये विशेष्य हैं, यानी कि तो दो तो इसमें विशेष्य हो गए, ठीक है जी, और तीन हो गए विशेषण। तो देख लीजिए, तीन विशेषण दो विशेष्य, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान रखना है आपको। 36वां प्रश्न देखेंगे, लिखा हुआ निम्नलिखित वाक्यों में से किसी का विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, बताइए भाई इसमें किसमें विशेषण नहीं है। भारतीय संस्कृति विश्व में प्राचीनतम है, तो ये तो है भी विशेषण। उसे देखकर राकेश हंस पड़ा, तो दोस्तों इसमें कोई विशेषता है नहीं, है ना। सफ़ेद भालू, अब देखो सफ़ेद हो गया। मानिश राम गहन वर्षा, तो गहन विशेषता है, लेकिन प्यार दोस्त इसमें कोई विशेषण नहीं है, ठीक है। तो बी इसका आंसर होगा, ठीक है जी। ये वाले जो प्रश्न होते हैं दोस्तों, इनको बहुत अच्छे से देखना होता है ध्यान से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गलत होने की संभावनाएं होती हैं। इसमें से बोल रहा है कि कौन सा शब्द विशेष है, विशेषण का मतलब है कोई विशेषता नहीं बता रहा है, तो दोस्तों औचित्य, क्योंकि औचित्यपूर्ण होता है इसका, ठीक है। तो आप देखेंगे दूसरा, विशेषण विशेष्य के युग्म से बताइए भी कौन सा सही नहीं है, ये बताना है आपको। आगे देख लेते हैं, चलिए 38 को। कौन सा युग्म गलत है, तो फिर से वही देखना है कि भाई आपको विशेष्य पूछ रहा है, विशेषण, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे दम्भ दोस्तों विशेष्य है, और दम्भी भी एक सी विशेषता बता रहा है, ठीक है। निष्ठा नैष्टिक, ठीक है। निद्रा निद्रे, ठीक है। लेकिन दोस्तों दीप्ति जो है, आप देखो उल्टा कर दिया इसने। दीप्ति एक रियल में क्या है, एक विशेष्य है, और इसकी जो दीप्त है दोस्तों, ये इसका विशेषण है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये गलत है। अगला देखेंगे, किसी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रतिशेष बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, प्रतिशेषण, ठीक है। तो ये मतलब याद रखना है। उसके बाद है, कौन सा एक विशेषण शब्द है, बताइए भाई इनमें से, तो क्या हो जाएगा, अपमान, तो ये देखो विशेष शब्द है। अनीति ये भी है ना, अनुभूति ये भी, लेकिन अवतीर्ण दोस्तों ये विशेषता बता रहा है, ठीक है, याद रखेंगे। 41 में अब शुद्ध और अशुद्ध वाक्य आ गए, ये वाले प्रश्न भी काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है। चलिए इसमें देख लेते हैं, पूछ रहा है अशुद्ध वाक्य बताओ। तो यहाँ पर देखेंगे, वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से नहीं रोक सका, ठीक है जी। उसके बाद देखेंगे, काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, दोस्तों सदैव से नहीं आएगा यहाँ पर, क्या होगा, काशी सदैव भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, ठीक है जी। तो ये आपको याद रखना है। 42 में बताना है ज्योत्सना का, भाई शुद्ध वर्त नहीं बताना है, तो दोस्तों ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है, ये वाला सी है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाइए आप यहाँ पर देखेंगे, 43 देख लीजिए, 43 में क्या है भाई, 43 में अशुद्ध पूछ रहा है भाई, ठीक है। अशुद्ध बताइए, जीवन और विज्ञान का घनिष्ठ संबंध है, बिल्कुल ठीक है। आपकी रचना श्रेष्ठतम है, बिल्कुल ठीक है। वह पतिव्रता, ये पतिव्रता होता है, ये गलत है दोस्तों, पतिव्रता स्त्री है, ठीक है, पवित्र व्रता नहीं, तो ये गलत हो गया। उसके बाद आएंगे शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है, आपने मुस्कुरा दिया, दोस्तों यही है, ठीक है, आपने मुस्कुरा दिया, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, जबकि और सभी क्या है, सारे ठीक होंगे। अगला देखेंगे, फिर से क्या पूछ रहा है, शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, अब की बार शुद्ध पूछ रहा है, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। यहाँ पर शुद्ध पूछ रहा है, ये बोल रहा है, देखो यहाँ पर पढ़िए, उसका चित्त आत्मा में लगा है वो, ठीक है, ये उसका मन होता है, ठीक है, ये गलत है। शरीर पुरुष ऐसा नहीं करते, ठीक है, ये भी गलत है। अत्यंत क्या है, यह विषय अत्यंत कठोर है, कठोर नहीं होता दोस्तों, कठिन होता है, तो इसका ठीक क्या है, प्रत्येक वस्तु ठिकाने पर रख दो, ये इसका सही होगा। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द बताइए भाई, शुद्ध कौन सा है। प्रज्वलित कैसे लिखा जाएगा, प्रज्वलित दोस्तों ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, प्रज्वलित, ठीक है, याद रखिएगा। अशुद्ध वाक्य बताना है, इसमें क्या करना है, अशुद्ध वाक्य बताइए भाई, अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसका प्रमुख कारण अनुशासनहीनता ही था, अनुशासनहीनता ही नहीं था ना, नहीं थी, अनुशासनहीनता ही थी,
तो ये ए हो जाएगा अशुद्ध वाक्य, और सभी ठीक है। इसमें से शुद्ध अशुद्ध बताना भाई कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, सौहार्द नहीं होता वो, ठीक है, ये अशुद्ध है, जबकि सब सौहार्द, सुपर्णखा, उन्नति सब ठीक है। ठीक है जी। 48 के बाद आ जाइए आप 49 में देखेंगे, इसमें अशुद्ध पूछ रहा है। तो दोस्तों परवर्त ऐसे नहीं लिखा जाएगा, परवर्त इसमें सी अशुद्ध है, पर व्रत ऐसे लिखा जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको याद रखिएगा। उसके बाद है सही, बताइए भाई कौन सा इसमें सही कौन सा है, 50वें का देखना है। तो बताइए महात्मा कैसे लिखा जाएगा, महातम में। ठीक है, तो दोस्तों ये आएगा इसमें बी, क्या जाएगा इसका, महातम में मतलब आएगा बी। उसके बाद देखेंगे दोस्तों हनी फैन किसका तद्भव, किसका है, इसका तद्भव बताओ दोस्तों। हनी फैन दोस्तों हम बोलते हैं अफीम, हनी फैन का तद्भव क्या है, अफीम, क्योंकि ये क्या है, तत्सम शब्द है। उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है तद्भव और तत्सम की दृष्टि से। साचा को सच्चक बोलते हैं, अशोक बोलते हैं, चूल्हा को बोलते चुल्ली बोलते हैं, लेकिन दोस्तों मूछ को मूछ नहीं बोलते, ये गलत है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। खांसी का बताइए भाई, खांसी का तत्सम बताना है दोस्तों, कास होता है। ठीक है, एक तत्सम शब्द है कौन सा इनमें से, तो दोस्तों वक्र दोस्तों एक संस्कृत का शब्द है। ठीक है, नारी का, नारियल का नारिकेत होता है, तो ठीक है, तो ये सब तत्सम, ये तद्भव शब्द से, ये क्या तत्सम है। अगला देखते हैं 54 के बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा तत्सम, तत्सम मतलब संस्कृत का शब्द है, बताइए भाई। तो दोस्तों विक्षोभ, क्योंकि देखो इसका होता है गोस्वामी। ठीक है, दाढ़ी, रोआ, ये सब क्या है दोस्तों, ये आपके तद्भव शब्द हैं। ये कौन सा विक्षोभ, इसका क्या होता है, इसका जो तद्भव होता है ये क्या होता है, विक्षोभ, विक्षोभ होता है, तो याद रखिएगा। उसके बाद 56 में देखेंगे फिर से तत्सम पूछ रहा, बताइए भाई। शून्य तत्सम शब्द है, जबकि अन्य ये सब क्या है, हे या सेंध, ये सब क्या है, आपके तद्भव शब्द है। कौन सा तत्सम नहीं है दोस्तों, ये बताना है, यानी कि आप ये मान लीजिए इसमें आपको तद्भव बताना है। तो दोस्तों देखो सप्तसती एक संस्कृत का शब्द है, स्नेह भी, कोटि भी, लेकिन दोस्तों बिगाड़ एक तद्भव शब्द है, तो ध्यान रखेंगे। 57 के बाद 58 में देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा एक तद्भव शब्द है, यानी कि संस्कृत का शब्द नहीं है, कौन सा एक संस्कृत का शब्द नहीं है। तो दोस्तों प्रागुण तो है, नकुल भी है, प्रतिवेश भी है, निराई नहीं है दोस्तों, निराई एक तद्भव शब्द है, लोकल शब्द है। तत्सम तद्भव की दृष्टि से बताइए कौन सा गलत है, या फिर वो युग्म बोलता सही है। तो दोस्तों गिरगिट को कलकती बोलते हैं, गुंगची गुच्छा होता है, आरसी को आर्देश, सबरे ही सारे के सारे सही हैं। 60 का देखेंगे दोस्तों, इनमें से तत्सम शब्द पूछ रहा है। ठीक है, सही पूछ रहा है। मंगलवार को दोस्तों भोमवार बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मदारी को मंत्रकारी बोलते हैं, मच्छर को मत्सर बोलते हैं, ये भी सारा का सारा सही है। तो प्यारे दोस्त ये इस प्रकार हमने पूरा का पूरा देख लिया है, इसको आप देख जाइएगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।